लोकसभा चुनाव में हिट हुआ राहुल गांधी का खटाखट खटाखट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुंह पर चढ़ा नारा। हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं, जनमत पीएम मोदी के खिलाफ, नतीजों के बाद बोले खड़गे। यूपी में बीजेपी के बुरे प्रदर्शन के बाद अब बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी ने बुलाई बैठक, कई नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी को खुले धमकी देने वाला सहारनपुर के इमरान मसूद 80,000 वोटों से आगे हुए कांग्रेस के उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए बनाई खास रणनीति, नीतीश कुमार को भी दे सकते हैं पद। बीजेपी और उसके मिशन के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए ये तीन सबसे बड़े नेता और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली राज्य बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र। बदल गया पूरा राजनीतिक परिदृश्य। शेयर बाजार को एग्जिट पोल से आर्टिफिशियल बूस्ट डोज दी गई थी। शेयर मार्केट में गिरावट को लेकर बोली कांग्रेस। 93 पत्रकारों और 42 चैनलों पर शेड्यूल बैन लगाना पड़ा भारी। 17 यूट्यूब कर्मचारियों के खिलाफ शुरू हुई जांच। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की नगीना सीट से भाजपा के होश उड़ा दिए, 1 लाख की लीड से आगे। बीजेपी को कम सीट मिलने पर खुश हुआ पाकिस्तानी नेता, पीएम मोदी को लेकर कह दी बड़ी बात। लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए दिखा रहा था अपनी बॉडी, आंटी ने खतरनाक जवाब देकर कर दी छुट्टी। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बीच कोहली के लिए सदमे वाली खबर है। गंभीर नहीं, विराट का सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा है भारत का हेड कोच। लोकसभा चुनाव 2024 के रुझानों में अब तक टाइट फाइट की स्थिति बनी हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले संसद में भाजपा के 370 पहुंचने और एनडीए को 400 सीटें मिलने की बात कही थी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और फिर फरवरी में बजट सेशन था। ऐसे में उनके दावे को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था। अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तो तस्वीर उसके उलट दिख रही है। भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दिख रहा है। अब तक यूपी में भाजपा महज 35 सीटों पर ही आगे चल रही है। स्मृति ईरानी, अनुप्रिया पटेल और चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे जैसे नेता पीछे चल रहे हैं। उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी के बीच लोगों को राहत मिलने वाली खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने बताया कि यूपी समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होगी। आंधी तूफान और बिजली कड़कने जा रही है। इसके अलावा उत्तर और पूर्वी भारत के राज्यों में हीट वेव की स्थितियां भी कम होने जा रही है। यानी कि एक साथ डबल खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के रुझानों में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। वाराणसी में अजय राय से पिछड़े पीएम मोदी 2 महीने के प्रचार प्रसार और चुनावी संग्राम के बाद आज देश की जनता का फैसला कुछ ही देर में आ जाएगा। शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए, जिसके बाद लगातार कई दिनों से लगाए जा रहे कयासों पर विराम लगेगा। इसके साथ ही कई यक्ष प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा, जहां देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी या एनडी ब्लॉक एग्जिट पोल को धता बताते हुए आप अपनी दावेदारी साबित करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि आज सुबह 8 बजे से मतगणना के नतीजे सामने आने लगे। वही देखने को मिल रहा है कि रुझानों में उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगते हुए दिख रहा है, जिसके अनुसार वाराणसी से रेस में पीएम मोदी पीछे चलते हुए दिख रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ सीट पर हो सकता है बड़ा खेला। दिनेश लाल यादव निरहुआ 20,000 वोटों से पीछे। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव मैदान में फ्लॉप साबित हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उनकी रैलियों में भीड़ तो खूब जुटी, लेकिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। बिहार की काराकाट सीट से पवन सिंह को सीपीआई के राजा राम सिंह से शिकस्त मिलती दिख रही है। पवन सिंह की हो सकती है काराकाट लोकसभा सीट से बुरी तरह हार। काराकाट से तीसरे नंबर पर रुझानों में लेफ्ट की जीत। जंग में पहली बार यूक्रेन ने अमेरिका से प्राप्त मिसाइल से रूस पर किया हमला। अमेरिका ने दी अनुमति।
छोटी सी बात पर लड़कियों में हुई जमकर लड़ाई, बाल तो नोचे ही घूंसे भी बरसाने लगी। सच होती हुई दिख रही है राहुल गांधी की भविष्यवाणी। लोकसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए में कांटे की टक्कर। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना जारी है। अभी तक के रुझानों के मुताबिक एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन लगातार एनडीए को टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। इस तरह राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही साबित होती हुई दिख रही है। सुबह 9:48 के रुझानों के अनुसार 255 सीटों पर एनडीए आगे थी तो इंडिया अलायंस 240 सीटों पर आगे थे। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआती रुझान आने लगे हैं। नतीजों को देखकर लग रहा है कि कभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। कई राज्यों के रुझानों ने बीजेपी के माथे की शिकन को बढ़ा दिया है। इसके पीछे की वजह है कि जिन राज्यों में बीजेपी को शानदार प्रदर्शन की उम्मीद थी, परिणाम कुछ और ही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा यूपी में उलटफेर देखने को मिल रहा है। जान ले कि इन मैदान में सपा और कांग्रेस की जोड़ी बीजेपी को टक्कर दे रही है। लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर अमेरिका, रूस और चीन में भी बढ़ी धड़कनें। मोदी सरकार की वापसी को लेकर छिड़ी बहस। भारत के आम चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए। मंगलवार को 8 बजे से चुनाव परिणाम आने लगे। देश के लोगों ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के चुनाव नतीजों पर चीन, रूस और अमेरिका भी की धड़कनें बढ़ने लगी है। भारत में फिर नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे या विपक्षी गठबंधन की सरकार बनेगी, इस पर विदेशों में भी बहस छिड़ी हुई है। भारतीय चुनाव को लेकर दुनिया भर की मीडिया में लेख प्रकाशित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की 6 हफ्ता लंबी प्रक्रिया, धुआंधार प्रचार, 7 चरणों में मतदान और तमाम दावों के बाद आज मंगलवार सवेरे लोकसभा की 542 सीटों के लिए मतगणना काम शुरू हुआ है।